डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए, हमारे सारे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए, ऐसे दोस्त, ऐसे मित्र, ऐसे फ्रेंड जिनकी उम्र 55-60 से ऊपर हो गई है, जो सीनियर सिटीजन हो गए हैं, जो एल्डरली हो गए, जो रिटायर हो गए हैं, जो घर में रहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं, उन सब के लिए ये वीडियो है। आज हम बात करेंगे हेल्दी एजिंग की, मतलब जब एज हमारी बढ़ती है, जब हम बुज़ुर्ग होते हैं, जब हम बूढ़े होने लगते हैं। बूढ़ा वर्ड ठीक नहीं लगता है बहुत लोगों को, लेकिन हाँ, एज तो बढ़ती है। तो 60 के ऊपर जब हम होते हैं तो भारत सरकार के हिसाब से और इंटरनेशनली भी उसको हम एजेड बोलते हैं, उसको हम एल्डरली बोलते हैं, उसे हम बुज़ुर्ग बोलते हैं। तो आप जब बुज़ुर्ग हो रहे हो, मतलब आपकी उम्र 60 के ऊपर जा रही है, तो आप उसके साथ उम्र तो बढ़ेगी ही, उसको आप तो रोक नहीं सकते हो, लेकिन आप हेल्दी रहें उस वक्त जब आप बूढ़े हो रहे हैं, जब आप बुज़ुर्ग हो रहे हैं, जबकि उम्र 60 के ऊपर जा रही है, उस समय आपका सेहत अच्छा रहे, आप फिट रहें, आप स्वस्थ रहें, उसको बोलते हैं हेल्दी एजिंग। मतलब उम्र हो रही है लेकिन हेल्थ के साथ हो रही है, बीमार होकर नहीं हो रही है, हेल्थ है, बिल्कुल फिट है। तो हेल्दी एजिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, एजिंग तो ऐसा है ना कि उम्र जो बढ़ती है तो शरीर की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। अब देखिए, अभी जीनेटिक्स भी एक चीज़ होती है, कुछ लोगों का शरीर ही स्वस्थ रहता है, कुछ न करें फिर भी फिट रहेंगे, उनको अपने पेरेंट्स से मिला हुआ है, उनको ऐसा जेनेटिकली है मिला हुआ। लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि हम अपना जीनेटिक्स नहीं बदल सकते हैं। जो माँ बाप हैं वो हैं, वो बदल नहीं सकते, उनका जो जीन्स था वो हम में भी आया, उसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव किस में होगा? बदलाव होगा हमारे खान पान में, हमारे रूटीन में, हमारे जीवनचर्या में, हमारे जीवन शैली में, हमारे रोज़ रोज़ हम क्या करते हैं उस पर। तो हम उसकी बात करेंगे, हमें ऐसी क्या चीज़ें करनी चाहिए कि हमारी एज जो है बढ़े तो, लेकिन हेल्दी हम बने रहें। उसके लिए हमें एक्सरसाइज करना पड़ेगा, हमें एक्सरसाइज रेगुलरली करना पड़ेगा, हमें वॉक करना पड़ेगा, और ये बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज से न सिर्फ आपका फिजिकल हेल्थ बढ़ता है बल्कि आपका मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होता है, ये आप समझ लीजिए। ऐसा माना गया है कि रेगुलरली एक्सरसाइज करने से आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ, सिर्फ हेल्थ नहीं इम्प्रूव होता है, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी आपका बढ़ जाता है। बहुत तरह के आपके एक्सरसाइजेज हैं जो आपको करना चाहिए, कम उम्र में भी और ज़्यादा उम्र में। मतलब जब सीनियर सिटीज़न है तब भी आपको करना चाहिए, और सीनियर सिटीज़न के बाद भी आपको करना चाहिए, ताकि आप एक्टिव रहें, आप हेल्दी फूड लें और अच्छे से नींद आपको आए। आपको जो अल्कोहल वो बहुत लिमिट में हो जाए या ना करें, स्मोकिंग ना करें, और अपने को प्रोएक्टिवली पहले से ही प्लान करके ऐसा रूटीन अपनाएं कि आप फिट रहें। अभी कोई बोलेगा कि हम एक्सरसाइज करेंगे उससे हमको क्या फ़ायदा? देखिए, अमूमन जो आदमी एक्सरसाइज करता है, और एक पैरामीटर है कि अगर आप डेली 8,000 कदम करीब हो गया आपका 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, उससे ज़्यादा जो आदमी वॉक करता है एवरी डे, मतलब 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर जो आदमी वॉक करता है, उसकी लाइफ इन जनरल उन लोगों से, उन बुज़ुर्गों के जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं या बहुत कम चलते फिरते हैं, उससे 51% बढ़ जाता है। ठीक है ना? उनका जो डेथ का रेट है ना, 51% बढ़ जाता है। अब आप सोचो कितने का फ़र्क पड़ गया। कोई आदमी अगर कुछ नहीं कर रहा है तो 70-72 में निकल जाएगा, लेकिन जो रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहा है, काफ़ी संभावना है वो 80 साल तक ही भी जिंदा रहेगा। और सिर्फ जिंदा नहीं रहेगा, वो फिट रहेगा, एकदम डायनेमिक रहेगा, काम करता रहेगा, चलना फिरना, हाथ पैर उसका सटीक रहेगा और चलता रहेगा। तो इसलिए हमें एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए और हमारे शरीर को मूवमेंट करना चाहिए। एक्सरसाइज के अलावे भी बहुत सारे काम हैं। आप गार्डनिंग करिए, आप कुत्ता लेके टहलिए, आप सीढ़ियों पे चढ़िए उतरिए, ये जितने भी फॉर्म है ना, ये आपके एक्सरसाइज के ही तरीके हैं, आपके शरीर में मूवमेंट के ये तरीके हैं, और इससे आपको फ़ायदा होता है। एक्सरसाइज करने का एक और फ़ायदा मैं आपको बता देता हूँ। एक्सरसाइज करने से ना आपका मोटापा नहीं बढ़ेगा।
मतलब आपका शरीर का वज़न नहीं बढ़ेगा। अपने ओल्ड एज में, बुढ़ापे में ओबेसिटी से बचने के लिए, मोटापे से बचने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा, तभी आप उस चीज़ से बचे रहेंगे। क्योंकि अगर आपको ओबेसिटी हो गई, आपको अगर मोटा आप ज़्यादा हो गए, थुलथुले हो गए, वज़न बढ़ गया, चल नहीं पा रहे हो, कमर में दर्द होने लगा, ठेहुने में दर्द हो गया, नी पेन हो गया, जॉइंट पेन हो गया, तो आप समझिए बहुत तरह के आपके रिस्क बढ़ जाएंगे, डेथ का रिस्क बढ़ जाएगा। मोटापे से डेथ भी हो जाती है, आपकी डिसेबिलिटी हो जाएगी, मतलब गिर गिरा गए, कुछ हो गया, चल ही नहीं पा रहे हैं, तो जो है ये आपकी तकलीफ़ हो जाएगी। उसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाएगी। डायबिटीज़ भी बढ़ता है, मतलब जब चलते नहीं है ना तो शुगर लेवल आपका धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और वो बाद में अगर लगातार हमेशा बढ़ा रहेगा तो डायबिटीज़ होगा। कोई बोलेगा चलने से क्यों? चलने से आपके शरीर में रक्त धमनियों में रक्त का प्रवाह अच्छा होता है। आप वॉक करते हो तो आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होती, आपकी चिंता कम हो जाती है, आप खुश महसूस करते हो, आप जो है फ्रेश महसूस करते हो। इन चीज़ों से डायबिटीज़ आपका कम होता है। तो टहलने से आपको डायबिटीज़ होने का चांस कम हो जाता है। बीपी आपका कंट्रोल में रहेगा, हार्ट का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये दुनिया भर की चीज़ें जो है ना, वो आपको टहलने से आपको फ़ायदा मिलता है। बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि वज़न कम करना ठीक है, क्या बहुत पतला होना अच्छा है? नहीं, बहुत पतला होना भी अच्छा नहीं है। बहुत पतला होना वो फिट हो सकता है, लेकिन उसमें एक रिस्क है। रिस्क ये है, अगर वो गिर गया तो उसको चोट लगी तो सीधे हड्डी ही टूटेगा, क्योंकि उसके शरीर में मांस तो है नहीं, हड्डी टूटने का डर है। ताकत उसको नहीं रहेगी ना, तो बीमारियां उसको लपेटे में ले सकती हैं। तो आपको ना तो ओवरवेट होना है, ना आपको अंडरवेट रहना है, आपको सही वेट रखना है। उसके लिए अच्छे से आपको वॉक करना है, एक्सरसाइज करना है, और उसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है हेल्दी ईटिंग। मतलब खाना आपका अच्छा होना चाहिए, आपको भोजन पानी जो है बराबर मिलना चाहिए, और स्मार्ट फूड आपको खाना चाहिए। इससे आपका सिर्फ शरीर ही नहीं, आपका ब्रेन का फंक्शनिंग भी इम्प्रूव होता है। आप जानते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे ब्रेन का फंक्शन भी इम्प्रूव हो जाता है। एक तो ये है कि जब आप अच्छा खाना खाते हैं तो आपके ब्रेन में जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन अच्छा होता है, ब्लड के साथ ऑक्सीजन जाता है। जब ये सब चीज़ें होती हैं तो ब्रेन का डिफरेंट जो पोर्शन है ना, वो आपका एक्टिव रहता है, और फिर आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, आप वॉक भी कर रहे हो, खाना भी अच्छा कर रहे हो, तो शरीर के साथ साथ ब्रेन का फंक्शन भी इम्प्रूव होता है। और आपको पता है ओल्ड एज में ब्रेन की बीमारी बहुत होती है, डिमेंशिया भूलने की बीमारी, अल्जाइमर्स वो भी फिर भूलने की बीमारी, पार्किंसन डिजीज़, ऐसा हाथ वाथ हिलता। तो दुनिया भर की बीमारी जो है वो आपको ओल्ड एज में ब्रेन से रिलेटेड हो जाता है, और उसका कोई इलाज भी नहीं है। मतलब इलाज है, बहुत ज़्यादा इलाज नहीं है। तो इसके लिए आपको अच्छा खाना चाहिए, आपको फ्रूट्स लेना चाहिए बढ़िया से, आपको होल ग्रेन खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी आपको अच्छे से लेना है, और सलाद आपको लेना है, और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी मिनरल्स हैं, ऐसी चीज़ें खाइए जिसमें कि ये मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स पर्याप्त मात्रा में हो। तो आपकी एजिंग जो है ना हेल्दी होगी, मतलब फिट रहोगे, एकदम यंग रहोगे, जवान लगोगे, देखने में भी जवान, दिल से भी जवान, और शरीर से भी जवान। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद एक और चीज़ है, वो है क्या बोलते हैं उसको, नींद आपको अच्छी होनी चाहिए। ये एक प्रॉब्लम है, ओल्ड एज में नींद की प्रॉब्लम होती है। उसका कारण तो एक तो होता है कि वो थोड़ा ऐसे परेशान हो, शरीर थकता नहीं है तो नींद नहीं होती है। दूसरी चीज़ है, बहुत ज़्यादा लोगों को रात को बाथरूम जाना पड़ता है बार बार, किसी को एक बार, किसी को 2 बार, और अगर प्रोस्टेट की प्रॉब्लम जिन लोगों को है उनको तो बहुत बार जाना पड़ता है। तो उनको नींद जो है ना प्रॉपर नहीं होता है, उनकी नींद जो है सो टूटती रहती है। ये अच्छा नहीं है। आपको जो है नींद आपको अच्छी आनी चाहिए। बहुत लोगों को नींद आती नहीं एज ए डिजीज़, उसके लिए भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, कोई सा नींद की दवाई हल्की सी दे देते हैं। लेकिन किसी कारण से आपको नींद जो है ना वो मिलना चाहिए। अगर ये नहीं होगा नींद आपको, तो आप इरिटेशन आप होगी, आपको फॉरगेटफुलनेस हो जाएगा, मतलब भूलने लगोगे चीज़, अब ध्यान में नहीं गया, डिप्रेशन होता है, या पूरा नींद नहीं है तो आदमी चलते चलते कहीं गिर गया, कहीं कुछ हो गया। तो ये सब जो है ना साइड इफ़ेक्ट है अगर
आपकी नींद नहीं होगी तो। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट और चीज़ है हेल्दी एजिंग के लिए, आपको सिगरेट जो है ना, सिगरेट आपको नहीं पीना है। हेल्दी एजिंग के लिए सिगरेट तो छोड़ दीजिए, मैंने बहुत वीडियो में बोला है, वो एक जहर है, वो आपके फेफड़े को, आपके हार्ट को, आपके पूरे सिस्टम को पूरा एकदम सड़ा देता है। मैंने स्मोकिंग पे अलग भी वीडियो बनाया है, आप उसको जाके देखिए, उसका कितना नुकसान है उसको बयान नहीं कर सकते हैं। और इसी तरीके से ड्रिंकिंग, अल्कोहल लेना भी बहुत ही बुरा है। ओल्ड एज में बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, आपकी किडनी की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका लीवर ख़राब हो जाएगा, लीवर सिरोसिस हो जाएगा, और आपके ब्रेन फंक्शनिंग आपको वीक हो जाएगा, और भी बहुत सारी तकलीफ़ें हो जाती हैं अगर आप एक्सेसिव ड्रिंकिंग करते हैं। बहुत बार डेथ भी हो जाती है। तो प्लीज़ ये दो चीज़ें जो है ना, सिगरेट मतलब कोई भी टोबैको, ये स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, इसको तो आप बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। तो हेल्दी एजिंग की मैंने ये आपको 4 बात बताई, अच्छा एक्सरसाइज, अच्छा वॉक, अच्छा खाना, और ये 2 चीज़ों का परहेज़ और अच्छी नींद, ये अगर आपके साथ होता है तो आपको एजिंग अच्छा रहेगा। मेंटल डेवलपमेंट के लिए कि आपका दिमाग भी बिल्कुल सही रहे। ऐसे तो ये सब चीज़ें करने से वो भी होती हैं, लेकिन उसका एक अलग से वीडियो हम बाद में बनाएंगे, क्योंकि अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए मैं यही बता रहा हूँ कि हेल्दी एजिंग के लिए आपको क्या करना है, वॉक, एक्सरसाइज, फिटनेस जो भी है वो करना है, रोज़ सुबह में करना है, शाम को करना है, और कम से कम ये 10,000 कदम, मेरा मतलब है 4-5 किलोमीटर मिनिमम आपको चलना है, और फिर ये रेगुलर आपको करना है। उससे ज़्यादा करें तो अच्छा है, उससे कम ना करें, तो आपके जो है डेथ के चांस और बीमारी होने के चांस 50% से आपके घट जाएंगे। एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, वॉकिंग की जहाँ तक बात है, एज बढ़ने के साथ आपको वॉकिंग का पीरियड और लेंथ ये भी बढ़ाना चाहिए। मान लीजिए आप अभी आधा घंटा टहलते हैं या 1 घंटा टहलते हैं, तो अभी 2 साल के बाद आपको 1 घंटा 10 मिनट करिए, 5 साल के बाद उसको 1.25 घंटा करिए, 1.5 घंटा करिए, इसको बढ़ाइए। क्योंकि अगर वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा ना, तो आपकी हेल्थ भी बढ़ती रहेगी, आपकी फिटनेस बनी रहेगी। ये कोई बताएगा, लेकिन गहरी बात है, आप जितना टहलेंगे, जितना एक्सरसाइज करेंगे, उतना अच्छा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 24 घंटा करते रहो, अपने शरीर के हिसाब से, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से। और बीमार में एक्सरसाइज करना ये भी मत करना है, बीमार में टहलने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर फिट हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं टहलना और एक्सरसाइज करना, तो पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए। और इसको अगर आप अपनाएंगे तो आपका जो है बुढ़ापा और आपका जो एजिंग है वो एकदम सही रहेगा, हेल्दी रहोगे, फिट रहोगे, खुश रहोगे और मस्त रहोगे। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो रिलीज़ हो आपके पास पहुंच जाए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अपने कमेंट्स ज़रूर डालिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।